राना साहब, ये ज़रा सिफारती मिशन के ऊपर कल भी मेरे साथ पीटीआई के दोस्त थे, वो कह रहे थे पाकिस्तान का कॉज है, हम बिल्कुल साथ देंगे। इस पे आपका कमेंट चाहिए। और फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब की खबर आ रही थी कि पीटीआई में आ रहे हैं, कब तक आ रहे हैं और कब ऐलान होगा उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जामी साहब। आप देखें, अब ये बहुत अच्छा होता कि जो फ़िज़ा पिछले 3-4 हफ्तों से बनी हुई थी वो फ़िज़ा कायम रहती, ठीक, यकजहती की। बिल्कुल ठीक। लेकिन हमें पता है कि ये बड़ा एक, देखिए, जमहूरियत का एक बड़ा एक खूबसूरती भी है हम्म कि जब आप लोगों के वोटों से आते हैं तो आप इनसिक्योर नहीं होते। हम्म आपको कोई आपकी जो ताकत होती है वो लोगों के वोट होते हैं। हम्म तो अगर ये अच्छा होता, ये ऑपोजिशन को भी इनवाइट करते, क्योंकि जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हम्म अगर आप उसको एंगेज नहीं करेंगे तो आप उस पॉलिटिकल पार्टी का नुकसान नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान का नुकसान करते हैं। हम्म देखें, पीटीआई की बहुत अपील है अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द पाकिस्तान। तो अगर इस डेलीगेशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी होती, क्योंकि ये किसी एक सियासी जमात का मुकदमा नहीं था, ये पाकिस्तान का मुकदमा जो हमने लड़ना है। बिल्कुल ठीक। और मेरे ख्याल में जो जिस तरह जिस जिस मौसर अंदाज से इस मुकदमे को लड़ा जा सकता था, वो हुकूमत ने शायद उसको, मेरे ख्याल, उस पर तवज्जो नहीं दी। हम्म खैर, ये हुकूमत की मर्जी है कि ये अगर ये समझते हैं कि ये हर चीज को सियासत की तो नजर क्या करके पीटीआई ने फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब की ये जानिब अगर चलना तवज्जो दे चाहते दी हैं। है या नहीं दी? जी सॉरी। पीटीआई ने फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जानिब तवज्जो दे दी है या नहीं दी? नहीं, इन्होंने, मैं तो कह रहा हूँ कि चाहिए था कि नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि अक्रॉस द मोहम्मद पॉलिटिकल ज़ुबैर साहब स्पेक्ट्रम जो हैं, तमाम। साबिक गवर्नर सिंध, उनकी इत्तला है कि वो पीटीआई में शामिल होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में आप कोई तस्दीक कर सकते हैं? देखिए, मैं इसकी ना तस्दीक कर सकता हूँ ना इसकी अच्छा। तरदीद कर सकता हूँ। हमने भी मीडिया के थ्रू ये बात सुनी है हम्म कि ज़ुबैर उमर साहब पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि उनकी जो अगर वो पार्टी में आएंगे तो मेरा ख्याल है कि पार्टी लीडरशिप, जो हमने भी मीडिया के थ्रू सुना है, हम्म उसको जिस तरह वो उन्होंने पिछले साल 1.5 साल पे पाकिस्तान में जो आइन और कानून की जो खिलाफ वर्जी हो रही, जिस तरह उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई है, मेरे ख्याल में वो बड़े वोकल रहे हैं। और बड़ा उन्होंने इस तमाम अरसे के दौरान ठीक। एक उन्होंने एज ए पॉलिटिकल चलिए। एनालिस्ट, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, जिस तरह की उन्होंने हाँ, स्टेटमेंट्स दी हैं, मेरा ख्याल में लोगों ने उनको काफी सराहा है। लेकिन ये फैसला तो पार्टी लीडरशिप है, मैं ऑब्वियसली इस पे कमेंट नहीं कर सकता। मैं प्राइवी नहीं हूँ इस पे कि वो चलिए। राणा साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जनाब, ये तहरीक का ऐलान सुना ईद के बाद आपकी जमात करने जा, कुछ नए ओहदेदार भी आए हैं, निस्बतन नौजवान हैं। शयान बशीर साहब को हेड ऑफ पीटीआई पंजाब मीडिया सेल, फरा खान तनोली डेप्टी हेड हैं, फिर अमजद खान न्याई साहब को कोऑर्डिनेटर इमरान खान साहब के पॉलिटिकल अफेयर्स का लगाया गया, तैयबा राजा इनको वाइस प्रेसिडेंट शिमाली पंजाब और सनम जावेद को एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब। इन तयनातियों से क्या मुराद ली जाए? क्या मतलब है? क्या जो पुरानी क़यादत है उस पर अदम एतमाद है, नौजवानों को मौका देना है, या कुछ और समझ आ रही है आपको इससे? देखें, आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये एक नए नौजवानों की जमात है। इसमें वो लोग जो कि सियासत में कुछ करने का जज्बा रखते हैं, अज़म रखते हैं। हम्म और वैसे लोग आते हैं, और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो कि हमारी जो रवायती पॉलिटिकल फैमिलीज से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, उनको ऐवानों में भी बचाया, उनको वज़रा भी बनाया, आ, पार्टी में भी बड़े बड़े ओहदे दिए। तो ये जो है, ये जो तयनाती हैं, ये तो मामूल की तयनाती हैं, इसमें कोई इसका किसी चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। और ऐसी तैनातियाँ पार्टी के अंदर होती रहती हैं। और पार्टी उन लोगों को जो कि जिन्होंने पिछले साल 2 साल के अंदर अ, अच्छा परफ़ॉर्म किया, तो पार्टी चाहती है कि वो तंज़ीमी ओहदों के अंदर ज़िम्मेदारियाँ लें और पार्टी को आगे लेके जाएँ। तो इसका किसी चीज़ के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदर तहरीकें भी हैं, एहतजाज भी होता ठीक। है। तो इनमें भी ये लोग पहले भी ऑलरेडी भी कंट्रीब्यूट करते हैं, अब इनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी और बढ़ जाएँगी। हम्म बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। राणा साहब, ये खबर आज मुझे मिली कि जो पीटीआई के एमएनए या एमपी एहतजाज में शरीक नहीं होंगे, उनको पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा। और ये खबर अली अवान एडवोकेट, जो तर्जुमान है पंजाब पीटीआई के, उनके सोशल मीडिया हैंडल पे पड़ी हुई है। ऐसी कोई हिदायत पार्टी की जानिब से आप एमपीएस एमएनएस को दी गई हैं? देखें, पार्टी के जो भी एमएनएज़, एमपीज़ हैं, वो पहले भी तमाम पार्टी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें तो वो शिरकत करते हैं। हम्म और ऐसा कोई नोटिफ़िकेशन मुझे
कोई हमारी नज़र से तो नहीं गुजरा, और ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन आएंगी तो वो तो हमारे चेयरमैन इमरान खान की तरफ से डायरेक्ट आएंगी। लेकिन कोई पार्टी का एमएनए, कोई एमपीए, कोई ओहदेदार, किसी भी पार्टी की कोई एक्टिविटी हो, आज खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पेशी थी, तमाम पंजाब के एमएनए एमपीए वहां पे मौजूद थे। तो पार्टी के तो एमएनए एमपीए वैसे भी कोई पार्टी का इवेंट वैसे भी मिस नहीं करते, लेकिन इस तरह का कोई नोटिफिकेशन मेरी नजर से तो नहीं गुजरा जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अगर हुआ तो पार्टी की तरफ से वो जो भी डिसिप्लिनरी जो एक्शंस होते हैं वो पार्टी पहले कम्युनिकेट करती है, और वो पार्टी में एक जज़ा और सज़ा का बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम ऑलरेडी मौजूद है, तो इसका तो नहीं है। लेकिन तमाम लोग वैसे ही शिरकत करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जो भी लोग हैं वो कोई उस तरह की रवायती सियासत तो नहीं वो करते, वो तो एक नजरिए की सियासत करते हैं, और वो एक नजरिया वो यही है कि हम पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, पाकिस्तान में इनकी सरबुलंदी चाहते हैं, और सारी जद्दोजहद उसी चीज के लिए है। आप देखें इमरान खान साहब पिछले 2 साल से किस चीज के लिए कैद है, उनके ऊपर 250 से ज्यादा FIR, बिल्कुल ठीक। किसी बंदे ने आज तक उनको पिछले 2.5 साल में उनकी किसी कोर्ट के अंदर उनको नहीं लेके जाया गया, सारे तमाम उनके जेल ट्रायल हो रहे हैं। ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ, और हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को अगर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मोहतरमा बुशरा अंजुम साहिबा से। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया, आप उस वक्त का हिस्सा हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफियत आपकी होंगी। अभी तक जो पाकिस्तानी वफ्द है वो किन ममालिक के सिफारतकारों से या जो मंदुबीन हैं या ज़िम्मेदारान हैं उनसे मिला है, और आगे क्या प्लान है? बुशरा साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि द डेलीगेशन स्टार्टेड ऑफ इन न्यूयॉर्क, 2 दिन का हमारा वहाँ पे स्टे था, एंड प्राइमरीली द फोकस वाज टू हैव इंटरैक्टिव डायलॉग विद द UN, क्योंकि जो हमारा वन ऑफ द की एलिमेंट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज इंडस वाटर ट्रीटी इज वन ऑफ देम, और क्योंकि ये मुआहदा बिटवीन इट्स अ बायलैटरल एग्रीमेंट, और इसके ऊपर हमने उनको बताया कि ना सिर्फ इसको वो ख़त्म करने जा रहे हैं, और सेकेंडली इसके ऊपर दिस इज हाउ द वॉर वाज इंस्टिगेटेड, और ये अगर आज इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म किया जाता है तो फिर एनीवेयर इन द वर्ल्ड नो ट्रीटी होल्ड्स एनी ग्राउंड्स। तो हमें इस पे बात करनी है, हमें इस पे अवेयरनेस फैलानी है, और हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, बिकॉज यू सी India knows that whatever it is doing is illegal. That is why उन्होंने UN के साथ कोई भी मीटिंग सेटअप नहीं की हुई थी, and UN की body language, the people we met there, we could feel that they are not happy with this bully behavior. क्योंकि इसको शेयर बुलिंग ही हम कहेंगे कि अगर आप एक एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करते हैं। फिर हमने उनको बड़ा क्लियरली बताया कि इंडस वाटर ट्रीटी जब साइन बनी थी उसके बाद भी आज 2-2.5 साल हो गए हैं, हमारी कोई आपस में निगोशिएशंस डायलॉग नहीं हो पा रहा इंडिया के साथ, और वो आए बगाए जो है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है अभी भी।